तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 बाल महाभारत का 22nd चैप्टर अज्ञातवास। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि युधिष्ठिर यश के प्रश्नों का सही सही उत्तर दे करके अपने भाइयों को वहाँ से छुड़वा आते हैं और अब अज्ञातवास शुरू होने के कारण उन्हें छुपना होता है, तो वो विराट नगर में राजा विराट के यहाँ चले जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सब अपना अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने लगे। चाकरी मतलब नौकर चाकर का काम करने लगे। तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित ना समझा। तो जब वो लोग वहाँ गए थे तो उन्हें कुछ काम करना होता था तो नौकर चाकर काम करते थे, पर विराट को वो करना अच्छा नहीं लगता था। तो वो सोचते थे कि ये तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं। मन में शंका तो हुई, पर पांडवों के बहुत आग्रह करने और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले ही लिया। उन्हें शंका हुई थी कि ये लोग इतने तगड़े हैं। आपको मालूम होगा पांडव बहुत तेजस्वी थे। तो पर अब जब पांडवों ने बहुत विनती की हमें नौकर बना लो, तो बना लिया उन पे। तो उसके बाद तो नौकर के कामों से युद्ध करने लगे। तो युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबार में दरबारी बन गए। युधिष्ठिर जो थे वो कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए। कंक, युधिष्ठिर कंक, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा। तो तो कंक के नाम से और राजा के साथ चौपर खेलकर दिन बिताने लगे। भीमसेन बल्लभ के नाम से रसोइया का मुखिया बनकर रहने लगा। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों की कुश्ती लड़कर या हिंसक जंतुओं के वश में करके राजा का दिल बहलाया करता था। जो जिस फील्ड में अच्छा था उसने वही फील्ड चुना। जैसे भीम खाने में अच्छा था तो वो रसोइया बन गया और कभी कभार राजा का मनोरंजन भी वही कर देता था। तो उसके बाद अर्जुन स्त्री के वेश में बृहन्नलता के नाम से रणवास की स्त्रियों, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों और दास दासियों को नाच और गाना बजाना सिखाता था। तो अर्जुन जो थे वो अपना नाम बृहन्नला रखे थे और वो नाच गाना सिखाते थे। डांस टीचर बन गए थे वहाँ पे। उनके जो मतलब राजकाज के जो थे वहाँ पे दास दासियाँ उन्हें सिखाते थे। तो नकुल ग्रंथि के नाम से घोड़ों को साधने, उनकी बीमारियों को इलाज करने और उनकी देखभाल करने में अपनी चतुरता का परिचय देता हुआ राजा को खुश करता रहा। नकुल जो था वो घोड़ों को ठीक करने में लगा और उनको खुश करने के लिए, राजा को खुश करने के लिए उनकी देखभाल भी करता था। उसके बाद सहदेव तंत्रपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करता रहा। तो सहदेव जो था वो तंत्रपाल के रूप में रहा। तो देखिए यहाँ वो सबके नाम बता दे रहा हूँ। युधिष्ठिर कंक के नाम से थे, भीमसेन बल्लभ के नाम से, और जो अर्जुन थे वो बृहन्नला के नाम से, और कहाँ गए, हाँ, नकुल ग्रंथि के नाम से, और सहदेव तंत्रपाल के नाम से वहाँ पे ठहरे हुए थे। ठीक है, तो उसके बाद बता रहे हैं हाँ। तो जिसकी सेवा टहल के लिए कितनी ही दासियाँ रहती थी, द्रौपदी जिसकी सेवा टहल के लिए कितनी दासियाँ रहती थी, अब अपने पतियों के प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु दूसरी रानी का आज्ञाकारिणी दासी बन गई। द्रौपदी खुद एक रानी थी, पांडव मतलब पंचाल मतलब हस्तिनापुर की, लेकिन अपने पतियों के कारण वो दूसरे रानी को नौकर चाकर करने लगी। सेवा शुश्रूषा करती हुई रणवास में सैरंधी के नाम से काम करने लगी। तो जो द्रौपदी थी उसका नाम सैरंधी था, मतलब वो रानी का राजकाज उनका मेकअप वेकअप करती थी। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। रानी सुदेशना जो था वो उनकी जो भाई था कीचक, वो बहुत ही बलिष्ठ, एकदम बल वाला और प्रतापी वीर था, अच्छा था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था। वह अपने कुल के लोगों के साथ कीचक ने बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि की थी। कीचक जो था वो एक सेना का भी राजपति था और विराट की भी वो बहुत ज़्यादा मदद करता था। कीचक की धाक लोगों पर जमी हुई थी। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं।
पपेट रूलर आप कह सकते हैं विराट को बना रखा था। तो लोग कहते थे कीचक बनना चाहिए राजा, विराट नहीं, उसके प्रति नहीं। तो यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा कर रहते थे कि उसका कहाँ मानते थे। जब वे पांडवों के 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी हुई, तभी से दुर्योधन और मतलब पहले कीचक जो था वो खुद ही मतलब जो हमारे विराट भाई थे वो भी बहुत डरते थे कीचक से कि कहीं वो उनका राजपाट ना हटिया ले, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था शायद। तो वनवास की अवधि पूरी हो गई, वनवास पूरा, अज्ञातवास शुरू। तो तभी से दुर्योधन जो था वो अपने गुप्त द्वारा पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी थी। वो चाहता था कि वो उन्हें ढूंढ ले और फिर दोबारा से वो लोग चले जाएं अपने वनवास के लिए। तो इन्हीं दिन हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। पर इन्हीं दिन हस्तिनापुर में कीचक के ही मरने की खबर फैल गई। पता नहीं ऐसा क्या हो गया। यह खबर प्राप्त हो पर दुर्योधन के माथा ठनका की हो ना हो कीचक का वध भीम नहीं किया होगा। तो उनको शंका हुई दुर्योधन को कि हो न हो इसकी हत्या, कीचक की हत्या भीम के द्वारा ही हुई है। वह दुर्योधन का अनुमान था। उसने अपने यह विचार राजसभा में प्रकट करते हुए कहा, मेरे ख्याल है कि पांडव विराट नगर में छुपे हुए हैं। मुझे तो यही ठीक लगता है कि मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए। यदि पांडव वहां होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले ही उनका पता लगा ले तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए फिर से वनवास जाना होगा। दुर्योधन का प्लान यही था कि उन्हें दोबारा वनवास भेज दिया जाए ताकि उन्हें और भी ज़्यादा कष्ट हो। तो उन्हें लग रहा था ऐसा। तो यदि पांडव विराट के यहाँ न भी हुए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे तो दोनों हाथ में ही लड्डू है। दुर्योधन का यही बात सुनकर त्रिगत देश के राजा सुषमा उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया है। तो जो दुश्मन दोस्त, तो बोला कीचक ने मुझे बहुत तंग किया है, ऐसा ऐसा हुआ है। तो इस अवसर पर लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना बैर भी चुका लेना चाहता हूँ। तो वो चाहता था कि मतलब जैसे वो भी बदला ले ही रहा है तो लगे हाथ हम भी बहती गंगा में हाथ धो देते हैं। तो वो भी उनके साथ ही आ गया। कर्ण ने सुषमा की बात का अनुमोदन किया। फिर सबकी राय से निश्चय किया कि विराट के राज्य पर राजा सुषमा दक्षिण की ओर से हमला करेंगे और विराट अपनी सेना लेकर उनका मुकाबला करने जाए। तब ठीक इसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर के अचानक विराट पर छापा मार देगा। तो उनका प्लान ये था कि एक साइड से कोई और हमला करेगा, एक साइड से जैसे वो उधर जाएगा तो हम लोग उनके ऊपर हमला कर देंगे। इस योजना के अनुसार राजा सुषमा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगत राज की सेना छा गई और गायों के झुंड सुषमा के सेना में कब्जे में आ गए। कंग यानी कि युधिष्ठिर ने विराट को सांत्वना देते हुए कहा, राजन चिंता न करें, मैं भी अस्त्र विद्या सीखा हुआ हूँ। मैंने सोचा है कि आपके रसोइयों बल्लभ, अश्वपाल, ग्रंथिक, प्रतिपाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं। मतलब उन्होंने विराट को दिलासा देते हुए कहा, ठीक है हम लोग हैंडल कर लेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि मैं कवच पहनकर रथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उनको आज्ञा दीजिए कि रथारूढ़ होकर मेरे साथ चलें। सबके लिए रथ और शास्त्र की आज्ञा दीजिए। मतलब आप बस आज्ञा दे लीजिए, हम लोग अपना देख लेंगे। उसके बाद यह सुनकर विराट बड़े प्रसन्न हुए। उनकी आज्ञा अनुसार चारों वीरों के लिए एक रथ तैयार होकर आ खड़े हुए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट और की सेना समेत सुषमा से लड़ने चले गए। तो अब वो प्लान के अनुसार लड़ने वापस चले गए। तो राजा सुषमा और विराट की सेनाओं एक घोर युद्ध हुआ। तो राजा सुषमा उनके बीच में बहुत तगड़ा वाला युद्ध हुआ। ठीक है, तो जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई। सैनिक भागने लगे,
और हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ा कर लाना होगा। मतलब बंदी बन गए थे विराट कोहली, नहीं विराट सर। सुषमा का दर्प चूर करना होगा। यदि तुम सदा की भांति सिंह जी की सी गर्जना करने लग जाओगे तो शत्रु तुम्हारे तुरंत पहचान लेंगे। अगर तुम इस भेष में जाओगे शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे लड़ना ठीक होगा। आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर ही सुषमा के सेना पर बाणों के बौछार करने लगना। थोड़ी ही देर में लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा दिया और सुषमा को कैद कर लिया। अब उन्हें अच्छी चतुरता करके उन्हें विराट को छुड़वा के सुषमा को पकड़ लिया। सुषमा के पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंची तो नगर वालों ने आनंद मनाया और विजय राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चले गए। तो जब सब पहुंचे, हाँ हम युद्ध जीत गए, तो उनके स्वागत के लिए बड़ी शहर से बात हुई। इधर नगर में लोग विजय की खुशियां मना रहे थे और राजा के बाट जो रहे थे। तो उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी। जब सब लोग उस खुशी मना रहे थे उधर से दुर्योधन आ गया। तो राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल डर गया था और काँप रहा था। उसने ब्रीनलला यानी अर्जुन से कहा, भीमसेन, मुझे बचाओ इस संकट से, मैं तुम्हारे बड़ा उपकार मानूंगा। मुझे इस संकट से बचा दो, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। इस प्रकार राजकुमार उत्तर के भयभीत और घबराया हुआ था। जानकार ब्रीनलला ने उसे समझाते हुए और हौसला बढ़ाते हुए कहा, राजकुमारों, घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ों के राह संभालो। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर के सारथी पर स्नान कर दिया। उधर जब अर्जुन ने फिर उस साइड हैंडल किया, उसके हाथ से पकड़ा दी। राजकुमार ने रास पकड़ ली। आचार्य द्रोण ने सब दूर से देख रहे थे। उन्हें विश्वास हो रहा था कि अर्जुन ही है। उन्होंने यह बात इशारे में भीम को जता दी। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोले, हमें इस बात का क्या मतलब है कि औरतों के भेष में कौन है? मान ले कि यह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो तुम उससे कोई काम नहीं बनता। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना ही पड़ेगा। गड़बड़ हो गई यहाँ तो। उसके बाद तो अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ लाल खड़ा कर दिया। उसने गांडीव संभाला लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से खटाक से कौरव सेना पर टंकार ध्वनि के संचेत होने लगे। टंकार की मतलब अर्जुन ने उनके ऊपर 3 बार छोड़ दिए तो कौरव सेना टंकार ध्वनि से संचेत हो गई। संचेत मतलब सावधान हो गई। उन्हें संचेत होने के भी मौका नहीं दिया अर्जुन ने, और खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना धरा उठी। उसमें खलबली मच गई। यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अज्ञातवास में पढ़ाया गया कि कैसे दुर्योधन के वार से पांडव बच गए, और यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म। तो धन्यवाद।